है। इसका इंटरेस्ट देख करके बहुत प्रसन्नता होती थी कि ये लड़का इतना मेहनत कर रहा है। हाँ, साड़ी लगा के, मतलब हाँ। जाली की व्यवस्था नहीं थी। जाली की व्यवस्था नहीं थी, साड़ी लगा के ही मेहनत करते थे ये। अब ठीक है कैसा, जी। अब मतलब ये इनके पिताजी, इनको बड़ी खुशी है, और ये इनकी बहन है इनकी। आपका क्या नाम है? दिव्या यादव। आप कहाँ तक पढ़ी है दिव्या? इंटर में है। अजकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। ये खलीलाबाद ब्लॉक के अंतर्गत मैं हूँ, और ये गांव है कुईकोल। और मेरे बगल में आप देख सकते हैं एक किसान परिवार का लड़का, एक ग्रेट बॉलर, आईपीएल में इनका चयन हुआ है। हम जानेंगे इनके जीवन का संघर्ष, इनका स्ट्रगल कैसे रहा, इनकी शिक्षा क्या है, या कैसे ये वहां तक पहुंचे हैं। और देखा जाए तो ये जिला संत कबीर नगर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि संत कबीर नगर जिले का नाम ये अधिक ऊंचाई तक ले गए हैं। चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले तो शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिवम यादव है। जी शिवम जी। शिवम जी, पहले शिक्षा बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी शिक्षा ग्रेजुएशन है। अच्छा, बीए तक आपने पढ़ाई किया? जी। बीए तक आपने पढ़ाई किया। पापा क्या करते थे? किसान है पापा। पापा भी किसान है आपके। और कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 2 बहन। दो भाई 2 बहन। जी। आप छोटे हैं कि बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हैं। आपके जीवन का संघर्ष, मतलब ये खेल आप कैसे शुरू किए, क्योंकि वहां तक पहुंचना एक छोटी बात नहीं है जहां तक आप पहुंचे हैं। तो आपके जीवन का संघर्ष क्या था? आपने शिक्षा के साथ साथ कैसे खेलना कूदना या क्रिकेट में आपने रुचि कैसे कहां से रखा? क्रिकेट मेरा सर शुरू हुआ था सबसे पहले कैनवस क्रिकेट से, जो गांव का क्रिकेट होता है। जी। टेनिस क्रिकेट से। जी। तो जब हम लोग छोटे थे तो खेलते थे गांव की क्रिकेट। जी। तो उस समय जब मैं खेलता था तो लोग मतलब बोलते थे कि तुम अच्छा खेलते हो। उसी समय मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे लेदर क्रिकेट खेलना चाहिए। अच्छा, जब आप खेलते थे तो गांव के लोग ये कहते थे कि आप अच्छा खेलते हैं। अच्छा, उसके बाद तब मैं, जब मेरे मन में विचार आया कि मैं खेलता हूँ, तब उसके बाद मैं एकेडमी सर्च किया, खोजने लगा कि किस एकेडमी में मैं प्रैक्टिस करूँ जहाँ मुझे लेदर क्रिकेट खेलने के लिए मिले। जी। तो लेदर क्रिकेट जो है वो खलीलाबाद के स्टेडियम में होता था, मैं पता लगाया। अच्छा, यहाँ अपने खलीलाबाद में? जी। जी। तो मैं वहाँ पे गया 2017 में। जी। तो वहाँ मुझे कोच रामलाल मिले। अच्छा, यहाँ पे? जी। जी। तो उनके पास मैं एडमिशन लिया। जी। उनके पास मैं 3 साल क्रिकेट सीखा हूँ। मतलब अपने खलीलाबाद में आपने 3 साल सीखा? जी। यही खलीलाबाद स्टेडियम जो है? स्टेडियम में ही। जी। 3 साल में वहाँ क्रिकेट खेला हूँ। जी। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे सर वो व्यवस्था सही नहीं थी थोड़ा। प्रैक्टिस तो हो जाती थी लेकिन मैच अच्छा नहीं हो पाता था। मैच के लिए मान लीजिए, अब अच्छा मैच लखनऊ में ही होता था, तो प्रैक्टिस यहाँ हो जाती थी लेकिन लखनऊ मैच खेलने के लिए जाना पड़ता था। अच्छा मैच यहाँ बढ़िया स्टेडियम नहीं है। अपने संत कबीर नगर में एक भी स्टेडियम नहीं है। खाली जो स्टेडियम है वहाँ पे खाली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैच के लिए एक भी ग्राउंड नहीं है। उसके बाद यहाँ से जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई? फिर यहाँ से आप कहाँ गए? कौन सलाह दिया आपको? इसके बाद मैं दिल्ली गया। जी। जी। किसकी सलाह से? मैं क्रिकेट में था तो मुझे पता, मैं इधर उधर पता करता था ना कहाँ पे प्रैक्टिस होती है अच्छी। फिर मैं दिल्ली में गया। फिर वहाँ, तब से मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं घर पे बनाया था अपने घर पे ही। मतलब प्रयास करते थे आप घर पे? हाँ, नहीं जगह नहीं थी तो मैं अपने घर पे बनवाया था विकेट, नेट लगा के घेर के। मैं यहाँ भी बहुत प्रैक्टिस मतलब जाली लगा करके आप यही घर पे ही प्रयास करते थे? हाँ जी। तो जब घर पे आप प्रयास करते तो बहुत लोग तो आपका मजाक भी करते रहे होंगे? उससे कोई दिक्कत नहीं है। मजाक कर रहे थे कि नहीं? हाँ, बहुत लोग थे। और अब वो लोग मिलते हैं कि नहीं आपसे? मिलते हैं। तो अब तो बड़ी खुश होते होंगे। सबसे पहले तो वही लोग फोन करके बधाई दिए हैं। अच्छा, बधाई दिए हैं। अच्छा, यहाँ के बाद आपने दिल्ली पहुंचा। फिर दिल्ली आप कितना दिन तक रिहर्सल किए, या फिर वहाँ कब तक सीखे आप? अभी भी दिल्ली में ही है जी। प्रैक्टिस करते हैं जी। आप समझ लीजिए दिल्ली में भी 4 साल हो गया। जी। हाँ, टोटल 2017 से लेदर क्रिकेट है तो 2025 चल रहा है तो 8 साल हो गया। अच्छा, 8 वर्षों से लगातार आप सीख रहे हैं? लगातार क्रिकेट में। अभी उम्र भी तो आपकी बहुत ज्यादा नहीं होगी? 23। अभी 23 वर्ष है? जी। 23 वर्ष है। तो वहां जब आप सीख रहे थे, सीखने के बाद कैसे आपको लगा कि हमारा वहां चयन हुआ है? क्या सर? मतलब चयनित हुए हैं आप बॉलर में, तो कैसे आपको लगा कि आपका चयन हुआ है? मैं पिछले साल भी नेट बॉलर ही था। जी। मैं पिछले साल भी नेट बॉलर था।
जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम है वो मुझे रखती थी। जी। सबसे पहले पहले क्या था, पहले एकेडमी की तरफ से जाते थे, लेकिन फिर इसका ट्रायल होने लगा। जी। जी, उसके बाद ट्रायल के बेसिक पे गए। अच्छा, ट्रायल में आप पास हो गए तो आपको रखा गया। जी, अब वहाँ पे ये होगा कि हमको टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे उनके साथ बॉलिंग करने का मौका मिलेगा और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, जब दिल्ली में आप सीखते थे तो वहाँ तो दिल्ली तो भारत की राजधानी है, दूसरा शहर है, नई जगह है, तो घर के लोग कैसे, मतलब खर्च जाता था, ये भी तो होता था, आखिर कैसे रहते थे आप? सब माता पिता देखते थे, माता पिता देखते थे। और वहाँ अगर मैच खेलते थे एक दिन का, मान लीजिए हफ्ते में 2 मैच मिल गया, वो इधर ही रहिए। हाँ। 2 मैच मिल गया तो 500-500 रुपये मिल जाता था हफ्ते में। 1,000-1,500 कमा लेते थे, उससे भी खर्चा चलता था। जी। और जो बड़े बड़े बैट्समैन होते हैं, जैसे स्टेट लेवल के प्लेयर होते थे उस समय, तो वो बुलाते थे कि आपको खेलने के लिए? खेलने के लिए, कि मतलब होता है बॉलिंग करने के लिए, वो सब पैसा देते थे 200-400, इसी वजह से। लेकिन वहाँ जहाँ स्टेडियम में रहते थे वहाँ तो खर्च लगता था, फीस तो लगती रही होगी ना, खाना पीना रहना। हाँ, फीस लगती थी। हाँ, कितना फीस लगता था उसका? फीस मेरा 3,500 रुपये महीना था। 3500 महीना था। जी। और उसी में शिक्षा भी तो चल रही थी ना, कि बंद हो गई थी? नहीं, शिक्षा चल रही थी। शिक्षा चल रही थी। जी। तो 4 वर्षों, कितने वर्षों तक वहाँ आप सीखे? वहाँ 4-5 वर्ष थे। तो घर के लोग, आपके मम्मी पापा जब खर्च भेजते थे तो लोग परेशानी नहीं समझते थे? मतलब परेशानी तो होती ही थी, लेकिन तब देखना तो पड़ता ही है। कि मतलब एक जुनून था, एक हौसला था कि मुझे वो लक्ष्य पाना है। जी। जी। आप घबराते नहीं थे? नहीं सर, मैं फुल कॉन्फिडेंस में था, मैं कभी नहीं। मैं जब से एक बार फैसला ले लिया हूँ क्रिकेट का, उससे पहले मैं, उसके बाद मैं पीछे कभी देखा ही नहीं हूँ। हमारे गांव के लोग हैं यहाँ पे, आप किसी से पूछ सकते हैं, मैं दूसरा रूट पकड़ा ही नहीं हूँ। मेरा केवल एक ही रूट था, क्रिकेट का ही। कि आपको क्रिकेटर बनना है। बनना है सर। तो फिर अभी कब तक जाएंगे आप वहाँ पे ज्वाइन अभी करने? जब आईपीएल का सीजन शुरू होगा तब जाना है मुझे। आईपीएल का सीजन कब शुरू होगा? आईपीएल का सीजन अप्रैल में शुरू होता है। अच्छा, जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, जिले के लोग हैं, जैसे आपने बड़ी कठिन संघर्ष किया है, बहुत लड़के घबरा जाते हैं, जैसे 3 वर्षों तक यहाँ का। अच्छा, जिले में किस चीज़ की जरूरत है? जिले में सर स्टेडियम है, लेकिन एक ही स्टेडियम में सब कुछ है जी। उसी में वॉलीबॉल भी है, उसी में क्रिकेट भी है, उसी में फुटबॉल भी है। तब क्रिकेट के लिए एक स्पेशल स्टेडियम नहीं है कि खाली उसमें क्रिकेट हो, मैच हो। एक पिच नहीं है आपके अपने संत कबीर नगर में कि मैच हो सके। मैच के लिए आपको गोरखपुर जाना पड़ेगा, सेंट्रल ड्यूज में। अच्छा, यहाँ जब आप मैच खेलते थे तो और भी क्षेत्र में कहीं गए होंगे, कहीं पुरस्कार आपको मिला होगा, कहीं अच्छा प्रदर्शन किए होंगे? ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा बहुत हुआ है, बहुत सारे शील्ड वगैरह जीते हैं। गांव का क्रिकेट भी बहुत खेले हैं, टेनिस। तो वहीं से उत्साह मिलने लगा, आपको खुशी मिली और कदम आप आगे बढ़ाने लगे? जी। जी। कि कभी दिमाग में आया कि चलो इसको छोड़ देते हैं? क्योंकि जिसको लत लगती है क्रिकेट खेलने का, वो आदमी कुछ और नहीं देखता, खाली क्रिकेट के पीछे ही भागता है। नहीं, हम कभी ये सब छोड़ने के लिए नहीं सोचे थे। मैं जब एक बार मैं फैसला ले लिया था तो मैं उसी पे क्रिकेट ही खेलना था मुझे। आज आपके घर पे काफी लोग आए होंगे, कुछ लोग मिठाई खिलाए होंगे, माला पहनाए होंगे, मम्मी पापा आपके घर, गांव वाले, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, सारे लोग अपने ही हैं। सारे लोग अपने ही हैं। जी। अच्छा, जब प्रयास होता है तो कितना मेहनत करना पड़ता है? ये क्रिकेट जैसे बॉलर ही बनना है या बैट्समैन बनना है, तो मतलब कितना घंटा आप समय देते थे? सर, ज़्यादा घंटा प्रैक्टिस करने से मतलब नहीं होता है, कितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। ज़्यादा घंटे से करेंगे तो शरीर में चोट लगेगी, इंजरी आएगी दिमाग से। मतलब अब समझ लीजिए 1-2 घंटा प्रैक्टिस पर डे है, लेकिन अच्छे तरीके से उसको। अच्छा, 2 घंटा प्रैक्टिस करते थे आप? हाँ। अच्छे ढंग से? जी। बहुत लोग तो बड़ी देर तक करते रहते। नहीं तो सर, हम जैसे कि बॉलर है ना, हाँ। बॉलर उतना नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है बॉलिंग करने में? जी। हाँ, दौड़ना रहता है। दौड़ना रहता है और पूरा फोर्स लगा के बॉलिंग करनी रहती है। बैट्समैन रहते हैं तो वो दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं क्योंकि उनको बैटिंग करना रहता है, हम लोग को बॉलिंग करना रहता है। इसलिए हम लोग अपने हिसाब से बॉडी के जितने वो थक जाए 10 ओवर 15 ओवर में तो करते रहते हैं। करते हैं। अभी भी शिक्षा जारी है? नहीं, अभी तो रुक गई है। शिक्षा रुक गई है? जी, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सन 2026 में जाएंगे खेलने? जी। खेलने जाएंगे कि ट्रेनर बन करके जाएंगे? ट्रेनर कोच नहीं है ना, प्लेयर हैं। आप प्लेयर हैं? जी। मतलब आउट करेंगे? जी, आउट करेंगे। आपके घर पे कितने लोग आ चुके हैं आपको बधाई देने? मीडिया वाले करीब 10-15 लोग। 10-15 लोग आ चुके हैं? जी। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये कौन है आपकी? ये हमारी बहन है, दिव्या यादव। दिव्या यादव। इनको क्या करते हैं आप? इनको मैं बॉलिंग सिखाता हूँ, ये भी क्रिकेट खेलती हैं।
अच्छा, ये भी क्रिकेट खेलती हैं? जी। कब से सिखाते हैं इनको? 5-6 साल के करीब। 5-6 साल से? जी। तो इनको भी इरादा है भेजने का? जी, एक बार इनका स्टेट टीम में चयन हुआ था यूपीसीएस से, उत्तर प्रदेश से, अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ कारणवश लास्ट में इनका नाम कट गया। कट गया। जी। अभी भी मतलब प्रयास जारी है? प्रयास जारी है। इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी से भी हम 2 मिनट बात करेंगे, 1 मिनट बात करेंगे, क्योंकि सोच लीजिए जब किसान का लड़का मेहनत करके, संघर्ष करके उस मुकाम पे पहुंचता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि किसान के ही बदौलत आज हम लोग जीवित हैं और सेना पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके बदौलत आज देश सुरक्षित है। आपका क्या नाम है? रामललित यादव है। आपके बेटे का चयन हुआ है बालर के पद पे, आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी और हो रही मेरे है। क्षेत्रवासियों को भी खुशी हो रही है, खुशी हो जिला रही है। जवार सबको खुशी हो रहा है, खुशी हो रहा हाँ। है। सबको खुशी हो रहा है। आपके घर पे काफी लोग आ रहे हैं बधाई देने? बहुत लोग आ रहे हैं, मोबाइल से बधाई दे रहे हैं, मैसेज से बधाई दे रहे हैं, और बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग आने वाले भी हैं। आने वाले भी हैं। हाँ। मतलब खुशी है आपको? बहुत खुशी है। देखिए इनके पिताजी, इनको बड़ी खुशी है, और ये इनकी बहन है इनकी। आपका क्या नाम है? दिव्या यादव। आप कहाँ तक पढ़ी है दिव्या? इंटर में है। अच्छा, इंटरमीडिएट। जी। यही खलीलाबाद में? नहीं, यहाँ मगर संत कबीर नगर। अच्छा, मगहर। हाँ। क्या मतलब शौक है आपका बनने का? फास्ट बॉलर। अच्छा, फास्ट बॉलर। जी। क्योंकि आजकल देखा जाए तो हमारे जिला, देश की बेटियां नाम रोशन कर रही है, तो ये भी बेटी है, इनका भी शौक है। भाई का चयन हो चुका है, इनका भी शौक है। तो कहीं इधर आप स्कूल के माध्यम से या क्षेत्र में कहीं क्रिकेट खेलने गई थी आप? नहीं, स्कूल के माध्यम से नहीं खेलते हैं, पर्सनली खेलते हैं हम। अच्छा, पर्सनली खेलते हैं, प्रयास करती हैं? जी। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। खलीलाबाद में प्रभा स्पोर्ट्स एकेडमी। अच्छा, खलीलाबाद में प्रभा एकेडमी है, मतलब सिखाते हैं वहाँ पे लोग? जी। तो फीस भी उसका लेते हैं? हाँ, फीस लगता है। तो एकदम मतलब जुनून है कि आपको भी जाना है? हाँ, बिल्कुल जाना है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप भी उस मुकाम पे पहुंचे, आपके भाई पहुंचे हैं तो आप भी उस मुकाम पे पहुंचे, आपके जो माता पिता हैं उनका नाम रोशन हो। लास्ट में क्या कहेंगे जो लोग आपकी वीडियो को देख परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को, उसके विषय में क्या राय होगी आपकी? जो लोग क्रिकेट की लाइन में हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। खाली आप मेहनत पे ध्यान दीजिए कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं। जब आप औरों से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तभी आप सक्सेसफुल होंगे। जी। अगर आप सबके बराबर पे अपनी मेहनत करेंगे तो आप उन्हीं के जैसा रह जाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना तो सबसे अलग होना पड़ेगा, आपको मेहनत अत्यधिक करना ही पड़ेगा। तो ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन किसका इनके साथ अधिक श्रेय था, ये किसको देंगे, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लिया जाए। अच्छा, बहुत ज्यादा आपको कौन सपोर्ट करता था? जो हमारे दादा थे, बड़े पिताजी श्री इंद्रमणि यादव जी। उनका मेरे जीवन में सबसे ज्यादा श्रेय था। वो है यहाँ पे? नहीं, वो मतलब स्वर्गवासी हो चुके जी। हैं। आज होते तो कितनी खुशी होती उनको? बहुत ज्यादा खुशी होती, खुशी दुगुनी हो जाती। खुशी दुगनी हो जाती। जितना हमारे पिताजी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया है उससे ज्यादा वो किए हैं। आपके बड़े पिताजी? जी। देखिए, होना चाहिए, अगर घर में चाहे बड़े पिताजी रहे चाहे चाचा रहे, अगर घर का बच्चा है वो अगर आगे बढ़ रहा है तो पिताजी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगे तो आपको ही सपोर्ट करना, जैसा कि ये बता रहे हैं कि पिताजी नहीं करते लेकिन बड़े पिताजी बहुत ही सपोर्ट करते थे। नहीं, ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कौन है भैया इनके? हम भाई भाई हैं इनके आप? नहीं, देखिए, भावुक हो रहे हैं। क्यों भावुक हो रहे हैं आप? आपके आंखों से मतलब ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं, आप भावुक हो रहे हैं। आज इनको उस मुकाम पे पहुंचे हैं, आपके अंदर की खुशी क्या है? बहुत दुगनी खुशी है। बहुत दुगनी खुशी है। आप इनके सगे बड़े भाई हैं? हाँ, सगे चाचा। सगे चाचा। देखिए, आंख से आंसू गिर रहा है। ये आंसू कब आता है? जब या तो दुख आता है तब होता है, और एक चीज क्या होता है कि अंदर जब बहुत खुशी होती है तब आंख से आंसू निकलते हैं, जैसा कि इनके आंख से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहिए। आप लोग गरीबी परिवार से हैं, गरीब परिवार से मैं भी हूँ। आज आपका भाई उस मुकाम पे पहुंचा है। एक आपके घर की बेटी ये भी तैयारी कर रही है, ये भी उस मुकाम पे पहुंचेगी। आप इसी गांव से हैं? जी। इनका बालर पे चयन हुआ है, आप क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है। आप भी भावुक हो रहे हैं? जी। नहीं, देखिए, पूरा परिवार है, सारे लोग के चेहरे पे खुशी। इधर भी कुछ भाई हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सूरज यादव है। जी सूरज जी। जैसे हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं। अच्छा। बचपन एक साथ पढ़े हैं, एक साथ क्रिकेट खेले हैं, टेनिस हम लोग साथ ही खेलते थे एक साथ। ये प्रैक्टिस करते थे दिन भर यहीं पे क्रिकेट पिच बना के अपना उसको प्लास्टर करके बकायदा, ठीक है, सीमेंट से पिच बना के नेट लगा के, नेट नहीं था तो साड़ी लगा के बच्चा मेहनत करता था। हाँ, साड़ी लगा के, मतलब हाँ। जाली की व्यवस्था नहीं? जाली की व्यवस्था नहीं थी, साड़ी लगा के ही मेहनत करते थे ये।
अब ठीक है, कैसा, जी। अब मतलब ये जो चयनित हो चुके हैं बालर के पद पे, अब कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई बहुत अच्छा लग रहा है। सात का बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है, देश और जिला का नाम रोशन कर रहा है, तो बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी हो। साथ ही के हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं, एक ही साथ पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही बेंच पे बैठ के पढ़े हैं, एक ही आज साथ खुशी गिरी। है। बहुत खुशी है भाई, ये भी कोई बात है? इधर भी फोकस करिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये उनकी गलत मानसिकता है, उनकी गलत सोच है। आप देख सकते हैं एक भाई हैं यादव जी, जिन्होंने जिला संत कबीर नगर का नाम उस मुकाम पे पहुंचाया है कि आप सोच सकते हैं कि के भतीजा आईपीएल में बालर के पद पे चयनित हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहले खेलने जा रहे थे गांव पे, तब तो आप डांटते रहे होंगे। नहीं नहीं, हैं? इसका इंटरेस्ट देख करके बहुत प्रसन्नता होती थी कि ये लड़का इतना मेहनत कर रहा है, कभी ये सफलता लेगा। सफलता मतलब ये अंदर से होता था होता था कि इसकी बच्चा मेरा सफल होगा। इसकी मेहनत देख करके ये हो रहा था कि ये सफलता लेगा कभी। अब आज तो सफलता मिल गई है, अब मिल तो गई है, आप क्या कहेंगे? अब तो सफलता मिल ही गई है, उसमें कहना क्या आप है? खुशी है? अब बहुत खुश हैं। और आप कौन हैं? तो देख लीजिए, गांव के काफी लोगों से हमने बात किया है और ये शिवम यादव जी हैं और एक शिवम यादव की ये बहन है। सोचिए, एक भाई बहन के लिए भी संघर्ष कर रहा है। अगर ये आईपीएल में बालर के पद पे इनका चयनित हुआ है या ये चुने गए हैं, तो बहन को भी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहन भी पहुंचे, आज पूरा परिवार खुश है और खुशी के आंसू आंख से निकल रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, खूब तरक्की करिए। और मेरा तो काम ही है जो प्रतिभावान लोग हैं उनके बीच में पहुंचना, उनको उत्साहवर्धन देना। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को देखिए, लेकिन मेरी वीडियो से कुछ सीख लीजिए कि ये गरीब परिवार का लड़का उस मुकाम पे पहुंचा है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि तौल लो तराजू से पड़ला किसका भारी है, उन्हें झनकार प्यारी है तो संत कबीर नगर के जो युवा है शिवम यादव जी, इनको ललकार प्यारी है। क्योंकि क्रिकेट आजकल देखा जाए तो ये बहुत लोगों के दिल का इश्क बन चुका है। लोग क्रिकेट जब देखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो भूख लगती है, फिर भी भोजन नहीं करते हैं। आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। सारे परिवार को हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।